ये लोग सब कुर्सी की लालच में गुलाम बन करके भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, गूंगे बहरे अंधे हैं, न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है। ये पूरा हाँ पुलिस जो है ना पुरुष कर्मियों द्वारा पूरा नोचा गया, ये देखिए पूरा फेस है। वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के दुश्मन हैं। पिछड़े समाज में पैदा होने से केवल पिछड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि इन पिछड़ों के हितों के लिए लड़ने वाला ही सही माने पिछड़ा होता है। हमारे पूरे कपड़े फाड़े गए, हमको घसीट कर हमको गाड़ियों में भरा गया सर, और हम जो लेडीज पुलिस हम लोग के सीने पे चढ़ के मारी सर, पैर से मारी, टारगेट करके मारा गया। लेकिन जिसका ये फोटो लगाए हैं वो सारे नेता लोग इनको अपने घरों से पुलिस से पिटवा करके बाहर कराते हैं, मिलना पसंद नहीं करते हैं। लोग यहीं रहे भूखे प्यासे, बिना कंबल, बिना रजाई के, बिना बिस्तर के यहीं पड़े। प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव, अनुप्रिया पटेल, ये जो मुखौटे हैं इनको आप भेज के वोट, इनका भी विरोध हम लोग अगर ये नहीं मिला तो चुनाव में जाके एक भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। इससे पुलिस वालों ने हमें तेज खींचा और मारा, वहाँ पे खींच के गाड़ियों में भर रहे थे, उस हमारे हाथ पे फ्रैक्चर हो गया। अनुप्रिया दीदी को कि यही भीड़, यही 6800 शिक्षक आपके मिर्जापुर में आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको जवाब देंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने आरक्षण पर क्यों आपने चुप्पी साध रखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक धोखा है, लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करती रहती है, नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन बारी बारी से सबके विश्वास का गला घोंट रही है। उसका एक उदाहरण सीधे दिखाई पड़ रहा है धरना स्थल पर, जिसमें 6800 चयनित अभ्यर्थी, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षकों की चयनित अभ्यर्थियों में से 6800 ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। दर दर ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रही हैं। मंत्री लोग अपने यहाँ इनको मिलना पसंद नहीं करते हैं, पुलिस के द्वारा ठोकर लगवा कर वहाँ से भगाए जाते हैं, खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। सालों साल से धरना के माध्यम से, अपने मांग पत्र के माध्यम से अपनी बात भी कहते रहते हैं, लेकिन सरकार अनसुनी करती रहती है। तो इसलिए दलित पिछड़ा सम्मेलन ये भी महज एक धोखा होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्योंकि एक और दलितों का आरक्षण, शेड्यूल टाइप्स आदिवासियों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, अजगर की तरह निगल रहे हैं, और दूसरी ओर सम्मेलन करके उनकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब आदिवासी, दलित और पिछड़े इनकी इस चालाकी को समझ गए हैं। 2024 में इनको ऐसी पटकनी देंगे कि इनको छठी का दूध याद आएगा। अभी तक आप ही लोग आरोप लगाते रहे हैं, अब मैं देख रहा हूं कि अभ्यर्थियों के बैनर पर ये तमाम पिछड़े नेताओं के फोटो लगा रखे हैं। इनको ये लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं मुखौटे शब्द से। कर क्या रहे हैं ये लोग बीजेपी? देखिए, ये तो पीड़ित लोग हैं, ये किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। क्योंकि ये सत्ता में बैठे हुए चेहरे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनकी मांग भी सत्ता वाले ही पूरी करेंगे। तो ये तो अपने न्याय के लिए जो इनका धर्म है वो निभा रहे हैं, लेकिन जिसका ये फोटो लगाए हैं वो सारे नेता लोग इनको अपने घरों से पुलिस से पिटवा करके बाहर कराते हैं, मिलना पसंद नहीं करते हैं। वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के दुश्मन हैं। पिछड़े समाज में पैदा होने से केवल पिछड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि इन पिछड़ों के हितों के लिए लड़ने वाला ही सही माने पिछड़ा होता है। ये लोग सब कुर्सी की लालच में गुलाम बन करके भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, गूंगे बहरे अंधे हैं, न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है, और न ये कुछ करने की हालात में है। इसलिए अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ये जो फोटो लगे हुए चेहरे हैं, इनके सामने अगर ये कोई पीड़ा बताने जाते हैं तो वही हाल है कि ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो इनकी तमाम पीड़ा सुनने के बावजूद भी मरहम नहीं लगा सकते। एक अंतिम सवाल, कल रात में भी मैं यहाँ आया था, अयोध्या की तमाम सारी छात्राएं यहाँ पर हैं, 22 लाख दीपकों का रिकॉर्ड बनाते हैं। ये बालिकाएं पूछ रही हैं कि हमारे घर में दीपक कब जलेगा? देखिए, वो तो केवल नौटंकी है। अगर सही माने में दीपक जलाना है तो तमाम झुग्गी झोपड़ियों में दीपक जलाइए,
जहां दिवाली के दिन भी दिया नहीं जलता है, वो घाट जहां कोई रहता ही नहीं, केवल सरजू का पानी ही पानी है, वहां दीपक जलाने का क्या मतलब। तो इसलिए सही मायने में जो पीड़ित हैं उन पर मरहम लगाने का फुर्सत नहीं, जो गरीब की बस्तियां हैं, झोपड़ियां हैं, झुग्गी हैं, वहां दिया जलाने की इनको अवसर नहीं। दिया वहां जलाते हैं जहां पर इनका नाटक पूरे दुनिया में दिखाई पड़े कि ये धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं। आज क्या केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए थे आप लोग? आप गई थी केशव मौर्य जी? जी हाँ, हम लोग गए वहाँ पे, हमने कहा कि हमें मंत्री जी से मिलना है। और तो हम लोग के भीड़ थी, कम से कम रहे होंगे 50-60 लोग थे। हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने कहा ये कोई धरना स्थल नहीं है। हमने कहा धरना स्थल नहीं, हम लोग रात भर बैठे रहे वहाँ, कोई हमसे मुलाकात करने आया? हमें बस मंत्री जी से अपनी बात रखनी है। कहने ठीक है, पहले इन लोगों को गाड़ियों में बैठाइए। फिर मैंने कहा कि बात में कैसे करके उन लोगों को कहा कि ये आप चलिए, मैं आपको मंत्री जी से मिलवाते हूँ। ठीक, हम लोगों को बैठाया। जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे, कह रहे 2 मिनट पहले मंत्री जी तो उठ के चले गए। जी, जहाँ भी जाते हैं बस यही कहा जाता है कि 2 मिनट पहले उठ के चले गए। ये उनकी एक चाल होती है कि मंत्री जी मिलना नहीं चाहते हैं और ये लोग हम लोगों को बरगलाते रहते हैं। बस फिर वहाँ से बसों में भरकर फिर यहाँ डाल दिया जाता है, एक ओपन जेल में बंद कर दिया जाता है। कल रात भर आप लोग यहाँ पर रहे? हाँ, पूरी रात हम लोग यहीं रहे, भूखे प्यासे, बिना कंबल, बिना रजाई के, बिना बिस्तर के यहीं पड़े रहे पूरी रात। कोई कुछ हालचाल लेने नहीं आया? कोई नहीं आया। कल आप लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ भी गए थे? जी जी शिक्षा मंत्री के यहाँ भी जी गए गए थे। कोई मिलने को तैयार नहीं? कोई मिलने को तैयार नहीं है। उनको यहाँ जाते हैं, वहाँ से भगा दिए जाते हैं। बहुत हम लोग इतना बुरा व्यवहार करती है हमारे में, कैसे चोटें आई हैं पूरा। हाँ, पुलिस जो है ना, पुरुष कर्मियों द्वारा पूरा नोचा गया। ये देखिए पूरा फेस है, मारा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए। क्या नाम है? प्रमला चौधरी सर। कहाँ से हैं? इलाहाबाद से सर। हमारे पूरे कपड़े फाड़े गए, हमको घसीट कर हमको गाड़ियों में भरा गया सर। और जो लेडीज पुलिस हम लोग के सीने पे चढ़ के मारी सर, पैर से मारी, टारगेट करके मारा गया है हम लोगों को। तो क्या अब ये एक बार आप लोग पहले यहाँ बैठ चुके हैं स्थायी तौर पर, अब क्या आगे की रणनीति है? रणनीति यही है कि हम लोग यहीं पे दिन रात पूरी तरीके से बैठेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि हम भी पिछड़े दलित ही हैं, जिसकी आप दुहाई देते हैं माननीय मोदी जी हर मंच से वोट बटोरने के लिए। और ये मुखौटे जो हैं केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव, अनुप्रिया पटेल, ये जो मुखौटे हैं, इनको आप भेज के वोट, इनका भी विरोध हम लोग, अगर ये नहीं मिला तो चुनाव में जा जाके एक भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। इससे पहले भी रमाबाई पार्क में हम लोगों ने अमित शाह जी का कार्यक्रम नहीं होने दिया था। और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अगर हमें हमारा संविधान में दिया हुआ आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और विधानसभा चुनाव से पहले भी आपको झुंझुना पकड़ा दिया था कि 6800 वैकेंसी निकाल दी, पूरा लिस्ट जारी कर दी। फिर से लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर आप बैठे हैं, फिर झुंझुना पकड़ा देंगे। दरअसल हमारे पिछड़े दलित समाज की यही एक विसंगति है कि हम लोग बहुत जल्दी भरोसे में आ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे ही यही बैठे यहाँ के लोग वोट दिए होंगे लिस्ट आने के बाद, और ये जा के हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल किए, डेंगू हुआ, लेकिन जा करके परमपिता परमेश्वर की और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उससे हम लोग को नौकरी मिलने जा रही है। ये पिछड़ा दलित समाज आज जाग नहीं रहा है। जो समझना चाहिए कि हमें सारी चीज़ें संविधान से मिल रही हैं, संविधान को हम लोग आगे नहीं बढ़ाते, संविधान की बात लोगों में नहीं करते, समाज को नहीं जागरूक करते। इस तरीके से ये तो एक भर्ती है, अभी तमाम भर्तियों में ऐसा होगा और हो रहा है। तमाम भर्ती, ये तो हम लोग ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो अड़ के बैठ गए हैं सरकार के खिलाफ, आज 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ये तो हम लोग ये जागरूक लोग हैं, लेकिन ये हम लोगों के जागरूक होने से नहीं, सबको संविधान के बारे में जानना होगा, अपने हक अधिकार मान सम्मान के बारे में जानना होगा और लड़ना होगा। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज के समय में ये लोगों को सुनने में बुरा लगता होगा, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लड़ाई। अगर आप लड़ने वाले होगे तभी आपकी वो पढ़ाई डिग्री बच पाएगी, अन्यथा की स्थिति में ये हमारे भाई साहब राज बहादुर यहाँ हैं, PhD कर चुके हैं बाकायदे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लेकिन ये स्थिति है कि आज यहाँ शिक्षक की नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। और बाकायदा जब योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि लिस्ट, इन लोगों की 6800 लोगों की लिस्ट निकालो और हम लोग योग्य, और योगी आदित्यनाथ जी माना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, यहाँ की जो संवैधानिक संस्था कोर्ट ने भी कह दिया कि आपकी पूरी लिस्ट रिजर्वेशन का घोटाला है, आप उसको सही करिए, तब भी हम लोग यहाँ बैठे सिर्फ और सिर्फ। और सरकार क्या बहाना बनाती है, ये लोग विपक्ष के लोग हैं, ये लोग हैं। अरे कोई बता दे भाई, हम तो बैठे, हमसे जो मिलने आएगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का, अनुप्रिया पटेल जो दिल्ली बैठी हैं पूरे चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज ली, आशीष पटेल जो है मंत्रालय में बैठे, ये इनसे मैं इंतजार कर रहा हूँ कि, और मैं पटेल समाज से हूँ,
मैं तो बहुत ज़्यादा इंतजार करूँ, भैया आप भी आओ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, भाई उनको दुख दर्द पीड़ा में हमारी समझ में आई तो वो आए, उनको भी आना चाहिए। ये कहने से नहीं कि ये लोग विपक्ष के लोग हैं, ये लोग आतंकवादी लोग हैं, ये लोग लड़ने वाले लोग, अरे क्यों, किसको आप बता रहे हो? हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, बाबा साहब का संविधान हमारे में, हम आवाज़ निकालेंगे, चाहे आप। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है ये 6800 की लड़ाई ना होकर के अब हक और वंचितों को न्याय दिलाने की लड़ाई और उनके जागरूकता की लड़ाई बन गई है। देखिए, ये जागरूकता की लड़ाई इस वजह से बनी है कि 4 साल का समय बीत गया और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मान लिया कि, और बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी अपने पोर्टल पर कि आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, हमने आपकी लिस्ट जारी कर दी है, आप लोग उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं लीजिए, अपने विद्यालयों में जाइए। उसके बाद जैसे विधानसभा चुनाव बीतता है न किसी को नियुक्ति मिलती है, और पिछले 1.5 सालों के संघर्ष के बाद तो नियुक्ति आई, हाई कोर्ट ने माना, सरकार ने माना, सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री जी ने भी माना, और उसके बाद भी आज हम फिर वही हालत में, फिर ऐसे ही सड़कों पे, फिर ऐसे ही भूख हड़ताल। और कल्याण सिंह जी के पोते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, कल्याण सिंह जी का आरक्षण पे कहना था कि अगर कोई आपका आरक्षण छीने तो आप थप्पड़ मारकर अपना हक ले लीजिए। आज उन्हीं के पोते हम लोग बात करने जाते हैं, हम लोग की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। फिर से कोई आकर के फिर से कोई आश्वासन दे जाएगा? नहीं, आपकी बार हम लोग आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। पिछली बार हमारी गलती थी कि हम लोग आश्वासन से मान गए। ये सरकार हम पिछड़े दलितों को साथ हमेशा छलावा की है, लेकिन हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि अब की बार हम लोग यहाँ डट चुके हैं, अब की बार हम भागने वाले नहीं हैं। और ये जो हमारे समाज के नेता हैं, जो हमको शायद अपने समाज का नहीं मानते, क्योंकि हम लोग जब भी इनकी रैलियों में जाते हैं वो हमें किसी विशेष पार्टी का एजेंट बताते हैं, लेकिन इनको भी बता देना चाहते हैं कि ये भीड़, खास तौर से मैं बता देना चाहता हूँ अनुप्रिया दीदी को कि यही भीड़, यही 6800 शिक्षक आपके मिर्जापुर में आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको जवाब देंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने आरक्षण पर क्यों आपने चुप्पी साध रखी है। जिस 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का नाम ले लेकर आपने अपने पति को मंत्री बनवाया, आज अगर वही अभ्यर्थी आपसे मिलने जाते हैं तो आप बताती हैं कि ये दूसरी जात के हैं, ये विशेष पार्टी के भेजे हुए एजेंट हैं। तो अनुप्रिया दीदी जी, आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि हम लोगों को न्याय दिला दीजिए, वरना हम आपसे मिर्जापुर मिलने जरूर आएंगे। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं कौशाम्बी ज़िले से आया हूँ। कल हम लोग शिक्षा मंत्री आवास गए थे, उनके पास अपना हक अधिकार मांगने के लिए गए थे, तो पुलिस वालों ने हमें तेज खींचा और मारा। वहाँ पे खींच के गाड़ियों में भर रहे थे, उससे हमारे हाथ पे फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर हो गया? जी, मिले भी नहीं। आप पिछड़े वर्ग में पटेल समाज से आते हैं, तमाम सारे नेता हैं इस वर्ग के, एक लंबी लिस्ट बनती है कि इतने विधायक हैं बीजेपी में, सत्ता में, मंत्री, ये प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नाम लिए जाते हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। कई बार गए अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, उनसे मिलने गए, जो कि हमारे यहाँ उनकी रिश्तेदारी भी है, उनके पास गए भी। जब भी जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि ये अखिलेश यादव के भेजे हुए चेले हैं, उनके भेजे हुए गुंडे हैं। हर बार यही बोल दिया जाता है। हम लोग नहीं सुने जाते, हम उनकी रिश्तेदारी बताते हैं, उनकी बुआ हैं हमारे यहाँ। हम उनसे बोले हैं कि आपकी हमारा नाम बताए, उनके परिवार से हैं, लेकिन कभी सुना नहीं जाता हम लोग का। आप किस जिले से हैं? रायबरेली, अमित मौर्य नाम है जी। इन्होंने तो अनुप्रिया और आशीष का बता दिया। आपके समाज के तमाम नेता हैं, सरकार में शामिल, डिप्टी सीएम भी हैं, आज उनका घेराव करने पहुंचे थे, कोई रिस्पांस नहीं। वहाँ पे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, सिर्फ ये कहा गया कि हम 2 लोगों को ले जा रहे हैं मिलवाने, आप लोग बसों में बैठिए। तो हम लोग ये कह रहे थे कि अभी हम लोग बैठे रहेंगे, आप मिलवा के लाइए, उसके बाद हम लोग आराम से चले जाएंगे। तो माने नहीं, तो वहाँ ज़बरदस्ती हम लोगों को उठा के बसों में डाला गया, ठूसा गया, एक ही बस में पूरा एक तरफ से भर दिए। और ऐसे करते हैं ना कि जैसे कोई नहीं भी उठ रहा है तो उसको 4-4 लोग उठाते हैं और अंदर से हूंसा मारते हैं, या फिर पैरों से मारते हैं, या फिर जो इसमें पिन लगाए रहते हैं नेम प्लेट की, उसको चुभोते हैं। ऐसा करते हैं ये लोग, ताकि चोट समझ में भी ना आए और ये लोग भाग भी जाएं। और एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए विडम्बना, कि ये तमाम सारे पिछड़े दलित समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी भी उनके मुंह से अपने नेताओं के लिए दीदी और भैया जैसे शब्द ही निकल रहे हैं। इसके बावजूद इनकी ना बात सुनने को तैयार हैं, ना इनसे मिलने को तैयार हैं। खुले आसमान के नीचे कल ये सारे लोग यहाँ पर रुके थे, लेटे थे, कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। बहरहाल अब कह तो यही रहे हैं कि इस बार हम डट गए हैं और झुंझुना नहीं, बल्कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता यहाँ से नहीं हटेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।